हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना टॉपिक्स लेंगे सिंथेटिक्स फाइबर्स और प्लास्टिक्स में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, चलो फाइबर्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि आखिर क्या है इसमें, ऐसा कुछ तो होगा जिसके कारण हम लोग जो नेचुरल जो पॉलीमर्स को छोड़ के हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज पॉलीमर्स का यूज करना शुरू किए। ठीक है, हम लोग देखते हैं करके। पहली बात है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स डू नॉट कोरोड और रस्ट। ये कभी भी है तो जल्दी कोरोड नहीं होता और ना ही वो जल्दी खराब होता है। ठीक है, सेकेंड दे गिवन वेरियस कलर। उसको अलग अलग कलर्स में आप उसको रंग सकते हो, अलग अलग कलर्स में आप उसको, कलर्स की बहुत सारी वेराइटीज उसमें आती है, आप उसमें कलर्स कर सकते हो। थर्ड है दे कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप। आप इसको अलग अलग शेप्स में बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनएक्सपेंसिव। वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो सस्ते भी होते हैं, जो हमारा नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल पॉलीमर्स उसके अपेक्षा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। वो है तो उनके ऊपर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, पानी का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता, जल्दी कोरोड नहीं होते। यानी कि इसको अलग अलग कलर में डाल सकते हैं, अलग अलग शेप में डाल सकते हैं। वो सस्ते होते हैं और साथ में क्या होता है कि आप है तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसको बहुत आराम से इजी वे में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ये तो वो एडवांटेज कि हम लोग क्यों आज के दौर में मैक्सिमम हम किसका यूज कर रहे हैं, तो आमतौर पर सिंथेटिक पॉलीमर्स का ही यूज कर रहे हैं। डेली यूज में हो या आप कोई भी अपनी आंख से उठा लीजिए तो पाएंगे कि मैक्सिमम जो हमारे आसपास में सब्सटेंसेस है वो नेचुरल नहीं है। वो कैसा है, तो सिंथेटिक से वो बनाया हुआ है, मैन-मेड है। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जो क्रिएट होता है इसको जब यूज करते हैं। यूज करने के बाद फर्स्ट क्या है, तो दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल कौन सा सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, जैसे अगर आप कॉटन ले लो, ऊल ले लो, कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए कि आप इसको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर में, तो पानी कुछ समय के बाद वो समाप्त हो गया। लेकिन आप किसी नारियल के कपड़े को दबा दें या किसी प्लास्टिक को दबा दें तो क्या पाएंगे, कुछ बहुत काफी दिनों के बाद भी वो ऐसे पड़ा रहता है। यानी उसके ऊपर बैक्टीरिया का कोई भी असर नहीं पड़ता, वो उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है दे ऑल्सो कैच फायर यूजुअली। बहुत आराम से वो आग पकड़ लेते हैं। यानी अब थोड़ा सा भी अगर चिंगारी उनको मिल जाए तो क्या करते हैं कि वो आराम वो जलना शुरू कर देते हैं। और जलने के बाद क्या होता है कि बहुत ही पॉइजनस गैसेस या प्रोडक्ट जो बनता है वो पॉइजनस होता है और आपके इन्वायरमेंट को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसमें जो डिसएडवांटेज है, ये रीजन है कि आज हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को सिंथेटिक जो पॉलीमर्स उसका यूज है तो कम करना चाहिए। ओके, अब हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिंथेटिक तौर पर बना पॉलीमर्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा रेयॉन। तो रेयॉन कह सकते हैं कि पहली बार लैब में बनाया गया था। ओके, लैब में पहली बार बनाया तो गया, लेकिन सब्सटेंस उसके लिए क्या लिया गया, सब्सटेंस लिया गया वुड पल्प। वुड पल्प के अंदर में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का केमिकल रिएक्शंस करवाया गया और केमिकल रिएक्शंस के आने के बाद में तब उसको बनाया गया। तो ये कम्प्लीटली तो नहीं हुआ आर्टिफिशियल, इसमें कुछ है तो नेचुरल भी मिला। नेचुरल कौन सा, सेलुलोज था हमारा। लेकिन चूंकि पहली बार ये लैब में बनाया गया था, इसीलिए हम लोग इसको सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर में रखते हैं, रेयॉन को। अब इसका जो प्रोडक्शन कभी स्टार्ट हुआ था, तो 1880 में, 1880 में। और कहा, तो फ्रांस में। ठीक है, चूंकि वो आर्टिफिशियली बनाया गया और उसका जो लुक है वो कैसा था, तो हमारी सिल्क की तरह था। अगर आप सिल्क को मेंटेन करना चाहो तो बहुत मुश्किल है, उसके अंदर बहुत जल्दी उसके ऊपर अटैक हो जाता है मौत का या बैक्टीरिया का। इसके अलावा आप उसको अगर तरीके से नहीं रखोगे तो बहुत जल्दी वो खराब भी हो जाता है या कोरोड हो जाता है। लेकिन ये जो था, इसका लुक है कैसा था, तो सिल्क की तरह था, इसे इसको आर्टिफिशियल सिल्क का नाम भी दिया गया है ना। अब है कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्यों हम इसका यूज बहुत ज्यादा किए। तो पहली बात है कि वो आपका इनएक्सपेंसिव, सब बहुत सस्ता था वो सिल्क की अपेक्षा।
उसका लुक कैसा था, वो सिल्क की तरह था। इसके अलावा क्या है कि अलग अलग कलर, जो अलग अलग कलर में अवेलेबल था, आराम से उसको अलग अलग कलर में आप अवेलेबल कर सकते हो, या वो आप लैब के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में बना सकते हो। सिल्क क्या है, सिल्क पहले प्रोड्यूस होगा तब बनेगा, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बन सकता, जबकि ये है तो बहुत बड़ी मात्रा में आप लैब में इसको बना सकते हो। दूसरा क्या है कि आप हैं तो उसको जितना चाहे अलग अलग जो शेप्स में दे डाल सकते हो, यानी कि आप साड़ी बना लो या जो भी चाहे तो बना लो। जब हम जो रेयान है उसको कॉटन से मिलाएं, तो कॉटन के साथ में जब हम मिलाकर यूज किए तो क्या किए, उससे आमतौर पर बेडशीट वगैरह बनाया गया। और जब हम उसके साथ में किसको मिलाएं, तो ऊल को मिलाएं, तो ऊल को मिलाने के बाद में उसे कारपेट वगैरह का बनाया गया। ठीक है, अब आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ाया गया है आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद में अपने एनसीईआरटी बुक को आप लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नायलॉन और अदर जो देंगे पॉलीमर्स। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।